Hello friends, how are you? Friends, this is my channel Study Square and please subscribe for current affair quiz for banking, SSC and other competitive examinations. We will start the new quiz of 15 December 2021. Let's start with the first question. How many districts of UP will be covered under the Saryu Nahar Pariyojana? Options 7, 8, 9, 10 कि उत्तर प्रदेश के सरयू नहर परियोजना के अंतर्गत कितने जिले कवर किए जाएंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, 9। सरयू नहर परियोजना जो है यूपी के 9 जिलों में फैली हुई है और कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है बलरामपुर उत्तर प्रदेश में। ये भी याद रखना है आपको कि इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया और किसके द्वारा किया गया। इट कवर्स द 9 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? यह गोंडा से शुरू होती है, बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, महाराजगंज और सरबस्ती पे जाके ख़त्म होती है। इस प्रोजेक्ट की जो है टोटल कॉस्ट है वो 9802 करोड़ रुपए है। सरयू कैनल प्रोजेक्ट में 5 नदियों का मिश्रण है। वो 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं? घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी। तो फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि किन 5 नदियों को इंटरलिंक करके सरयू नहर परियोजना को बनाया गया है। तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, आप सामने देख भी रहे हैं, घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी। अगला प्रश्न करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ बिहार वाज गिवन जीआई टैग बाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रिसेंटली। कि बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग हाल फिलहाल ही में दिया गया है। ऑप्शन है बनी ठनी पेंटिंग, ऑप्शन 2 है कड़कनाथ चिकन, ऑप्शन 3 है बाग पेंटिंग, ऑप्शन 4 है मिथिला मक्खन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 4, मिथिला मक्खन को अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा जीआई टैग दिया गया है। आपको ये भी बात याद रखनी है कि जीआई टैग किस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। तो ये दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। और इंटरनेशनल लेवल पर जीआई टैग को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करती है, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है। जीआई Geographical Indication Registry under the Central Ministry of Commerce has accepted the petition to rename the Bihar Makhan as मिथिला मक्खन। पहले इसको बिहार मक्खन के नाम से जाना जाता था, अब इसको मिथिला मक्खन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बिहार से पहले भी कई जीआई टैग कई प्रोडक्ट्स को मिल चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल मधुबनी पेंटिंग्स, कटरनी राइस, मगही पान, सिलाव खाजा, शाही लीची, भागलपुर जरदालू। तो आपको ये भी याद रखना है कि बिहार से कौन कौन से प्रोडक्ट जीआई टैग में शामिल है। क्वेश्चन थर्ड, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ स्टेट्स विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज अंडर आत्मनिर्भर भारत रोजगार अभियान या योजना। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना पिछले साल 2020 में शुरू की गई थी और इसमें अब तक सबसे ज़्यादा बेनिफिशरीज किस स्टेट में है। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज गुजरात, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड तमिलनाडु, फोर्थ केरला। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आत्मनिर्भर भारत रोजगार अभियान के तहत सबसे ज़्यादा बेनिफिशरीज हैं। महाराष्ट्र हैज टॉप द लिस्ट ऑफ स्टेट्स विद मैक्सिमम नंबर ऑफ बेनिफिशरी अंडर आत्मनिर्भर भारत योजना। और उसके बाद दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु और तीसरे पर है गुजरात। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को पिछले साल 1 अक्टूबर 2020 से और 31 मार्च 2022 के लिए चलाया गया था। इसको जो इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है वो है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका उद्देश्य क्या है? टू इंसेंटिवाइज द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन।
in EPFO's registered establishments. The scheme is being implemented through the EPFO and reduces the financial burden of the employers of various sectors and industries and encourages them to hire more workers. EPFO के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट इस स्कीम को चला रही है और इसका मुख्य टारगेट क्या है कि जो एम्प्लॉयर्स होती हैं, जो एजेंसीज और एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनमें जो एम्प्लॉयज़ फंड हैं उनकी रिक्वायरमेंट को इस स्कीम के अंतर्गत कम या ख़त्म कर दिया गया है, जिससे कि एम्प्लॉयर्स को एम्प्लॉय रखने में कोई परेशानी ना हो। फोर्थ क्वेश्चन, उन्नति एन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च्ड बाय पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट? ऑप्शंस आर हरियाणा पुलिस, ऑप्शन सेकंड इज उत्तर प्रदेश पुलिस, थर्ड ऑप्शन इज दिल्ली पुलिस, फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3, दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने उन्नति प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इसकी फ्लैगशिप प्रोग्राम है एक युवा, उसके अंतर्गत ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में दिल्ली के कमिश्नर राकेश अस्थाना ने इसको लॉन्च किया है। Unnati is an e-learning and certification initiative by Delhi Police Southwest District to help educate youth and impart skill training to school dropouts from the weaker sections of society। weaker section जो है सोसाइटी का, वहाँ से जो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग इम्पार्ट करने के लिए इसको चलाया गया है। और ये जो उन्नति प्लेटफॉर्म है, ये दिल्ली पुलिस की फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है युवा, उसके अंतर्गत चलाया गया है। अब युवा के बारे में देख लेते हैं। युवा इज एम्ड एट हेल्पिंग द यूथ, स्पेशली दोज फ्रॉम द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड स्कूल ड्रॉप आउट्स गेट एन एजुकेशन एंड एक्वायर स्किल्स टू रियलाइज देयर ड्रीम्स ऑफ ए सिक्योर फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। विच सिटी गवर्नमेंट बिकेम फर्स्ट गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टू टर्न 100% पेपरलेस? ऑप्शंस आर दुबई, आबू धाबी, मस्कट, कुवैत सिटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1, दुबई। दुबई जो है दुनिया की पहली 100% पेपरलेस सिटी बन गई है, गवर्नमेंट बन गई है, और इसकी घोषणा की है शेख हमदन बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम, जो कि क्राउन प्रिंस हैं यूएई के। यूएई के बारे में थोड़ी जानकारी और ले लेते हैं। यूएई की कैपिटल है आबू धाबी, दिरहम है करेंसी, और खलीफा बिन जायद अल नहान है इसके प्रेसिडेंट। सिक्स्थ क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड 2021 पर्सन ऑफ द ईयर बाय द टाइम मैगजीन? प्रेस्टीजियस मैगजीन टाइम, जो कि अमेरिका की एक बहुत ही प्रतिष्ठित मैगजीन है, उसने 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए जेफ बेजोस, ऑप्शन 2 एलन मस्क, ऑप्शन 3 एंडी जेसी, ऑप्शन 4 जे बिडेन। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2 एलोन मस्क। एलोन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है टाइम मैगजीन की तरफ से। और एलोन मस्क कौन है? इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला और स्पेस एक्स, जो कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है स्पेस के फील्ड में, इसके सीईओ हैं, और इस टाइम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं। और इनकी कंपनी टेस्ला ने अभी अभी $1 ट्रिलियन कंपनी होने का भी टारगेट अचीव किया है। सेवंथ क्वेश्चन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड विच हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड मिसाइल रिसेंटली? ऑप्शन है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, सेकंड ऑप्शन इज हेलीकॉप्टर नाग मिसाइल हेलिना, ऑप्शन 3 इज अर्जुन एंटी टैंक मिसाइल, ऑप्शन 4 इज धरती डिफेंस मिसाइल। सही आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन ए संत मिसाइल। स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल को डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च किया है, और पोखरन रेंज जो कि राजस्थान में है, वहाँ पर इसका टेस्ट किया गया है। फॉर द फर्स्ट टाइम दिस वाज लॉन्च्ड फ्रॉम ए रशियन ओरिजिन Mi-35 हेलीकॉप्टर गनशिप, और इसकी रेंज जो
है वो है 10 किलोमीटर। और इसका जो डिज़ाइन है उसको डेवलप किया गया है रिसर्च सेंटर इमारत RCI जिसको बोलते हैं हैदराबाद में। तो फ्रेंड्स ये चीज़ भी आपको जरूर याद रखनी है, कई बार रिसर्च सेंटर इमारत का हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है कि ये हैदराबाद में है। Question 8 is Life Insurance Corporation of India has launched a new non-linked, non-participating individual savings life insurance plan called. Options are LIC Dost, second option is Dhan Dost, third option is Dhan Rekha, fourth option is Dhan Lakshmi. Correct answer for this question is Dhan Rekha, एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ प्लान LIC ने अभी लॉन्च किया है, और ये स्पेशली जो है फीमेल के लिए है। फर्स्ट पॉइंट इसका ये है। सेकंड पॉइंट ये है कि इसकी मिनिमम सम एश्योर्ड जो है वो 2 लाख रुपए है, ये आपको ज़रूर याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और कोई भी अपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितना सम एश्योर करवा सकते हो। तीसरा पॉइंट इसके बारे में है कि मिनिमम एज टू एंटर द रेंजेस आर फ्रॉम 90 डेज टू 8 ईयर्स, यानी कि 3 महीने से लेकर 8 साल तक का ये प्लान है। और मैक्सिमम एज एट द एंट्रेंस कैन बी फ्रॉम 35 टू 55 ईयर्स ओल्ड। तो दोस्तों आपको ये 4 के 4 पॉइंट इसके बारे में जरूर याद रखने हैं। 9th क्वेश्चन, India has successfully test fired a long-range supersonic missile-assisted torpedo SMART from which place? Options are option 1 Balasore, Odisha, option 2 Chandipur, Odisha, option 3 Pokhran, Rajasthan, option 4 Sriharikota, आंध्र प्रदेश। स्मार्ट मिसाइल को उड़ीसा के बलासोर से टेस्ट फायर किया गया था। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड ए लॉन्ग रेंज स्मार्ट के आपको फुल फॉर्म भी जरूर याद रखनी है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टोरपेडो ऑफ द बलासोर इन उड़ीसा। वेपन सिस्टम इज बीइंग डेवलप्ड बाय DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडियन नेवी। System has been designed to enhance the anti-submarine warfare capability far beyond the conventional range of torpedo। कि टोरपेडोज जो होते हैं कन्वेंशनल टोरपेडोज, उनकी रेंज को बढ़ाने के लिए इस सिस्टम को डेवलप किया गया है स्पेशली इंडियन नेवी के लिए। लास्ट और 10th क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज द छड लेक प्रेजेंट? ऑप्शंस आर नाइजीरिया, सेकंड ऑप्शन इज इजिप्ट, ऑप्शन 3 इज लीबिया, ऑप्शन 4 इज नाइजर। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4 नाइजर। छड़ लेक जो है अफ्रीका का एक देश है नाइजर, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में, वहाँ पर छड़ लेक प्रेजेंट है। और छड़ लेक रिसेंटली न्यूज़ में रही है क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज के द्वारा बहुत ही इफ़ेक्टेड है। क्लाइमेट चेंज का इसके ऊपर सबसे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा है और इसके एरिया को बहुत ही कम रह गया है इसका एरिया। और बोको हराम जो एक आतंकवादी संगठन है अफ्रीका में, वह इसी के ही इलाके में ग्रो कर पाया है। ये बात नाइजर के राष्ट्रपति ने क्लाइमेट टॉक के दौरान बताई जब सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग चल रही थी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की क्विज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।